हो गई। नमस्ते सभी को, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अपने पैर आगे फैला लें, अपनी उंगलियों को चलाएंगे। इसके बाद एक पैर को सांस भरते हुए हम आगे ले जाएंगे, एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे कि हमारी एड़ी जमीन से उठ जाए। इस तरह से सीधा पैर जो कि जमीन की तरफ जा रहा है आसन से लगे, और उल्टा पैर एड़ी हमारी इस तरह से जमीन से उठ जाइए। उल्टा करते हैं इसका, पूरा घुटनों पर जोर देंगे। एक बार और, घुटने सीधे रहें। दोनों पैरों को मिलाते हुए इसको हम पूरा घुमा लेते हैं। घुटने सीधे, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 4 5, उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम अपनी राइट लेग को 90 डिग्री पर राइट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम पैर को अंदर की तरफ खींचते हुए और इसको हम पूरा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। जब अंदर खींचते हैं तो घुटनों पर अच्छा खिंचाव पड़ता है। 3 4 5। दूसरे पैर से करते हैं सेम। 1 2 3 4 5। उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों घुटनों को जोड़ते हुए हम 10 बार आगे पीछे करेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना राइट लेग हम लेफ्ट थाई पर ले आएंगे। इसको हम बिल्कुल पेट के पास लगाएंगे। बिल्कुल पेट के पास लगा के इसको अच्छे से पकड़िए अच्छे से पेट के पास लाकर, हमें आगे नहीं रखना है, पेट के पास ले जाइए। अब घुटने को दबाएंगे। देखिए ज्यादा अच्छा खिंचाव आएगा। इसको हमें एड़ी को पेट के पास रखना है, बिल्कुल लोअर एब्डोमेन के पास, और फिर इसको दबाना है। आपको अच्छा खिंचाव महसूस होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, सांस भर के छाती के पास, और फिर इसको दबाएंगे। इसको हम 2-3 बार कर लेते हैं। 4 5। अब हम इसको एड़ी को के नीचे हाथ रख के दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे घुटने को, और पैर को जमीन के पैरेलल ले आएंगे और इसको मूव कर देंगे। अब इसको लेते हुए हम अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखते हुए इसको लेकर और ऊपर छाती के पास लेके आना है। जितना मैक्सिमम छाती के पास लाके इसको मूव कर लेते हैं। लेफ्ट लेग को राइट लेग को पकड़ के सीधा करेंगे और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा देंगे। 4 5, उल्टा 3 4 5। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। हम एड़ी को बिल्कुल पेट के पास लाकर तो अच्छे से पकड़ लेंगे जितना पास हो सकता है, और फिर घुटने को दबाएंगे, उठाकर छाती के पास लाएंगे, घुटने को दबाएंगे। 5 बार रिपीट कर लेते हैं इसको। 5। एड़ी को पकड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे, जमीन को पैरेलल करते हुए मूव करेंगे। इसको पूरा बच्चे की तरह उठाकर ज्यादा से ज्यादा ऊपर छाती से लगाएंगे। इस समय कोशिश रहे आपका घुटना सीधा रहे और कमर सीधी रहे। पकड़ के घुटना बिल्कुल सीधा और इसको घुमा लेते हैं। 3 4
दोनों पैरों में स्पेस देंगे ना, एक घुटना दाहिने एड़ी के पास रुकेंगे, हम वापस आते हैं बाई एड़ी के पास। हमेशा रुक के एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करेंगे आप। इसको फास्ट कर देते हैं थोड़ा। अब हम बटरफ्लाई पोज में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा पैरों को जोड़कर अपने ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखेंगे। बटरफ्लाई में आते हैं। प्रेस करेंगे, हम घुटने प्रेस करेंगे, जमीन से लगाने का प्रयास। जिनके नहीं लगते वो एक एक करके भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से एक हाथ पीछे एक हाथ आगे करके एक एक करके भी लगा सकते हैं। जो कर सकते हैं वो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। पकड़ते हुए इसको पीछे की तरफ लाएंगे और कमर से झुकेंगे। कोशिश करेंगे हमारा माथा जमीन वापस आते हैं। अब हम पद्मासन या सुखासन सबको कंफर्टेबल लगता है। हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह फैला लेंगे और इस तरह मुट्ठी बनाएंगे। 4-5 बार इसको करेंगे। आपको प्रेस करेंगे इस तरह, नीचे नीचे इस तरह। अब इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, पूरा खींचेंगे। खिंचाव देते हुए सीधा 90 डिग्री पर कोशिश करेंगे अपने कंधों से और माथा जमीन पे लगाने का प्रयास। पूरा खिंचाव देंगे, ज्यादा से ज्यादा हाथों को ऊपर ले जाएंगे। वापस आते हैं। अब इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए आगे पीछे ले जाएंगे, कंधे के बराबर रखते हुए, और कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करनी, मुट्ठी नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं है ज्यादा आगे तक ले जाएं, जितना ले जा सकते उतना ले जाएं, लेकिन मुट्ठी नहीं करनी चाहिए। इस तरह मुट्ठी रहनी चाहिए। अगर खुलेगी तो प्रेशर नहीं आएगा, मुट्ठी बंदी रहनी चाहिए। तो आगे पीछे ले जाएंगे। अब हम थोड़ा सा अपने हाथों को इस तरह कंधों पर ले लेते हैं और जोड़ते हुए कानों पर ले जाते हुए 5 उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5। अब दृष्टि सामने रखते हुए हम अपनी कमर को घुमाएंगे। 1 2 आगे से पीछे पूरा 3 4 5। उल्टा करेंगे 1 2 3 4। हाथ को अपने घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने राइट घुटने पर रखेंगे। खींचेंगे पूरा और सांस छोड़ते हुए अपना कंधा जो है दूसरे घुटने पर लगाएंगे और हाथ को नीचे पैर में रखेंगे। कोशिश करें आपका जो लेफ्ट कंधा है वो आपके लेफ्ट घुटने पर हाथ जमीन के पैर में। जब आप कंधा लगा देंगे तो साइड कमर में बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा। वापस आते हैं और यही हम दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरते हुए हाथ पर अपना कंधा जो है राइट घुटने पर लगा देंगे और दूसरा हाथ जमीन पे कर लेंगे।
वापस आते हैं। अब हम थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपनी गर्दन को हम कमर सीधी रखेंगे, लेफ्ट राइट साइड पे लेटेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंधा सीधा रहे और ज्यादा पीछे की तरफ देखने को रहे। धीरे से वापस आते हैं लेफ्ट साइड में। अपनी सिस्टर इन लॉ को आगे बोला, मुझे तो बहुत पढ़ो, मुझे काफी हद तक ठीक हो गया। वापस लेफ्ट, वापस। अब हम अपना राइट हैंड इस तरह से लेफ्ट कान पर रखेंगे। इस तरह से हम राइट कंधे पर लगाने का पूरा प्रेशर देंगे। आप देखेंगे और इसका प्रेशर आएगा। वापस। अब अपना लेफ्ट हाथ राइट कान पर और इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। वापस गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर अपना जो डबल चिन इससे कम होता है तो पूरा खिंचाव देंगे गर्दन पर। नीचे अब गर्दन को राइट से लेफ्ट कंधे पर लगाते हुए पूरा घुमाएंगे हम 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी। इसको धीरे धीरे करेंगे, जिसको सर्वाइकल का पेन है तो आगे की तरफ ना ले जाए। ज्यादा प्रॉब्लम तो आगे क्लॉकवाइज करेंगे। एक बार हम कोशिश करेंगे सभी अपना वजन उठाने की। सभी एक बार पद्मासन में बैठेंगे। लेफ्ट साइड हाथों को रखते हुए उठेंगे, लेफ्ट साइड रखते हुए प्रयास करेंगे। अरे यार अभी छोड़ो, पद्मासन साइड रख के एक लोग कैसे हो आराम से टेंशन हो गया पाया नहीं सी पद्मासन सुखाते हुए बैठे। बाजी रूबी है, किसी का स्टोन होगा, आपने पहन लिया, मैंने तो पहन लिया। उसके बाद राइट रिलीज आके उतारा पर गैस की दवा दो। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। सभी अपने अपने आसन पर इस तरह बैठ जाएंगे। हाथों को इस तरह रखते हुए जमीन के पैरेलल करते हुए घुटनों पर प्रेशर देंगे हाथों से। दोनों हाथों को आसन पर रखेंगे। अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर को ट्विस्ट करते हुए और देखेंगे आप राइट हैंड की तरफ, जितना होगा ना उतना करना, जोश से नीचे की तरफ। वापस आते हैं। अब लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ देखेंगे। वापस आते हैं, अपने अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी यौगिक जॉगिंग सांसों के साथ साइड में और बैक बैक करेंगे। सांसों के साथ करते हैं तो आपके लंग्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो यौगिक जॉगिंग करते समय ध्यान दें सांसें
साथ साथ चलनी चाहिए। एक्सेल इनहेल दोनों। थोड़ा ट्विस्ट। खाने का और यहाँ पर नाश्ता सुनेंगे पूरा। तो चाय पीती हूँ 3 और रस खाएंगे। 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10। हम बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को फैलाएंगे जितना ले जा सकते हैं। कोशिश करें दोनों पैरों के बीच में हम जमीन पर अपने माथे को लगाएंगे। जमीन का सहारा भी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फैलाते हुए अपना माथा जमीन पर रुकेंगे। यहाँ धीरे से वापस आएंगे। एक बार और अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को फैलाते हुए अपना राइट पैर राइट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट सामने रखेंगे और राइट को राइट साइड में ले जाएंगे। दोनों हाथों को फैलाएंगे। अपना राइट हैंड घुटनों को सीधा रखेंगे, राइट हैंड आसन पर ले जाएंगे या टखने पर रख सकते हैं, वहां रख लीजिए। नहीं तो आसन पर जो ले जा सकते हैं आसन पर ले जाएंगे और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ और दृष्टि भी आपकी सामने ऊपर रहेगी। जितने जा सकते हैं जाए, घुटना ना मुड़े, बस ये ध्यान रहे। दोनों हाथों को आसन पर ले जाएं, दोनों पैर राइट साइड पर और अपनी छाती घुटने से लगाने का प्रयास। अब अपना लेफ्ट हैंड पैर पर रखते हुए राइट हैंड यहीं से ऊपर ले जाएंगे और दूसरी साइड देखने का प्रयास, जैसे हम कटी चक्रासन में करते हैं। और हम रुकेंगे। धीरे से वापस आते हैं। अब यही हम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट पैर को हम लेफ्ट साइड में ले गए, हाथों को फैलाते हुए लेफ्ट हैंड आसन से लगाएंगे, राइट हैंड ऊपर, कंधा पीछे की तरफ रहे और ऊपर देखने का प्रयास। दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, दोनों पैर हमारा लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे और हमारा छाती घुटने से लगाने का प्रयास। यहीं से राइट हैंड आपका आसन पर रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दृष्टि भी लेफ्ट हैंड की तरफ। धीरे से वापस आते हैं और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे।
बहुत दिन से हमने ये वाली एक्सरसाइज नहीं की है। दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कान से लगे हुए आपके दोनों हाथ, कंधे कान से लगे रहे हाथ, और हम इस तरह आएंगे नीचे। एक यहाँ से शुरू करेंगे, एक राउंड ऐसे यहाँ खत्म करके फिर वापस ये हमारा दो, जब हम एक क्लॉकवाइज गए और एंटी क्लॉकवाइज गए, ये हमारा एक राउंड है। तो हम 10 टाइम्स ईच मींस 20 टाइम्स कर लेते हैं इसको। तो सब अपनी अपनी गिनती से शुरू करें। 1 2 3 4 5 6। वेट लॉस के लिए काफी अच्छा रहता है। 7। ध्यान रहे कान से आपके हाथ ना हटे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट 12। रिलैक्स करेंगे सब, थोड़ी सी कमर लटका दें, सांसों को नॉर्मल करें। सांसों को नॉर्मल करने के लिए आप कमर मटका सकते हैं, या एक दो बार हम जो अनुलोम विलोम करते हैं लंबी लंबी सांसों के साथ, वो भी कर सकते हैं। अब हम 50 बार करेंगे कटी चक्रासन। जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह कर सकते हैं, मतलब पीछे इस तरह से, और जिनको नहीं है वो ये वाला करेंगे। तो इसको हम 50 बार करते हैं। किसी को समझना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, सभी शायद पुराने ही है। तो हम शुरू करते हैं। सांसों पर जरूर ध्यान दें। अपनी 3 से 50 पूरा कर लें तो थोड़ी कमर लटका दें। सांसों को नॉर्मल करें। अब हम करते हैं, सांसें सबकी नॉर्मल हो गई होंगी, तो हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम 5 मिनट करेंगे। अभी हुए हैं 38 हुए हैं, तो हम 43 तक करेंगे। 5 मिनट करेंगे, सभी अपनी अपनी स्पीड से कोशिश करें। 25 बार, अगर 20 से 25 बार सभी कर सके, और बाकी सब अपना अपना हेल्थ के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। अगर कोई नया है तो प्लीज बता दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज सब अपनी अपनी स्पीड से शुरू करें। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतना अच्छा वेट लॉस और स्टेमिना बिल्डअप होता है।
ये सिद्धांत अरोरा के नाम से आए हुए हैं, ये पता नहीं सूर्य नमस्कार जानते होंगे कि नहीं। अब फटाफट कर तो रहे हैं हम सब, नहीं। सर ये मैं सुमन अरोड़ा, मैंने अपने बेटे के उस आईडी से खोला हुआ है। हाँ बोले बोले, क्या कह रहे हैं? सिद्धांत अरोड़ा, मैं सुमन हूँ, मैंने अपने बेटे के आईडी से खोला था उसके लैपटॉप में, अच्छा अच्छा। इसलिए सिद्धांत अरोड़ा शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। आज मीनू आ गई, पता नहीं कैसे, ये खोल के चली गई होगी। चलो देख ले क्या मीनू आई भी है। दो मिनट बच्चे आखिरी के। तो कोशिश करें कि जितना होता है डेली का एक ज्यादा करने की एटलीस्ट कोशिश करें। ये काउंटिंग रखी हो, डेली के एक या दो ज्यादा करने की कोशिश करें। जो कर रही है तो ये लास्ट राउंड अपना पूरा करते हुए पीठ के बल अपने अपने आसन पर लेट जाए। लास्ट राउंड पूरा करें और सभी अपने अपने आसन पर लेट जाए। सांसें चल गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल करें। हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, और शरीर को पूरी तरह आसन पर छोड़ दें।
सांसें नॉर्मल हो गई होंगी। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सर के ऊपर की तरफ ले जाएं। अब पैरों को जमीन की तरफ खींचते हुए, हाथों को ऊपर खींचते हुए हमारे तीनों बंद लग जाएंगे ताड़ासन की पोजीशन में। हम इसको खींचेंगे और तीनों बंद लग जाएंगे हमारे। रिलैक्स। इसे हम एक बार और करेंगे। रिलैक्स। और इसके बाद हम हलासन की तैयारी करते हैं। आगे की तरफ पश्चिमोत्तासन और पीछे की तरफ हलासन करते हुए हम 5 से 6 बार नवासन करते हुए हलासन में जाएंगे और उसके बाद सर्वांगासन में जाएंगे। जितना पैर चला जाए उतना ठीक है। कोशिश करेंगे आपके जो पैरों के अंगूठे हैं, जो पैर है वो जमीन से लगे। तो हम पीछे करते हुए शुरू करते हैं नवासन में। जितना आगे झुकेंगे उतने ही पैर आपके पीछे की तरफ जाएंगे। इस तरह कमर को सहारा दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा रानो, बहुत अच्छा। देखो कर लिया आपने है अपने आप। वेरी नाइस। सेकंड हो गए हैं। अब धीरे से अपने पैरों को पीठ पर सहारा देते हुए 90 डिग्री को स्ट्रेट ले जाएंगे। पैरों को थोड़ा ऊपर खींच कर रखना है, आपकी दृष्टि ऊपर की तरफ। आपका ब्लड फ्लो कंधों और सर की तरफ आता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो इसको अवॉइड करें। सर्वांगासन करने से माइंड को अच्छा रिलैक्स मिलता है। बालों में चेहरे का चमक आती है। अब जो कर सकते हैं, या तो इसी पोजीशन में जो कर सकते हैं वो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पैरों को सीधा रखते हुए दोनों साइड में फैला लें। वापस अब दूसरे पैर से करते हैं सेम। हलासन में जाएंगे वापस। धीरे धीरे अपनी कमर को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इसमें आपका सर जमीन से ना उठे और पैरों को नीचे पटकना नहीं है, धीरे से। बहुत बहुत ही अच्छा सुरभि। पैर पीछे लग गया ना तो। रिलैक्स करें। जी सर। हाँ अब हम इसका उपासन करेंगे। जो कंधार आसन करना चाहते हैं वो कंधार आसन कर लें। मैं दोनों एक्सप्लेन कर करना चक्रासन ही है। जो चक्रासन नहीं कर पाती वही करेंगे कंधारासन। कंधार आसन करें जो चक्रासन नहीं कर पाते हैं, और चक्रासन करेंगे। मैं एक बार कंधार आसन बता देती हूँ। इसमें दोनों अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए लेफ्ट राइट से और अपनी कमर को पूरी तरह ऊपर उठा देना है। और कर क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देखो अभी मैंने देखा रानो पहले एकदम उठा नहीं पाती थी, लेकिन आज उसने पैर एकदम पीछे हलासन में कर लिया। तो हमें लग के करना है। मुझसे नहीं होता, ये बात बहुत गलत है। कोशिश जरूर करनी है इसके लिए। अपने दोनों हाथ
तो इस सिर तरह करना। लगाना है बस, सीधी सी बात। आज आधा सिर लग रहा है, कल पूरा लगेगा। वेरी गुड। पहले अपना सर इस तरह जमीन पर ले जाए। पूनम, पूनम कंधार नहीं, कोशिश करो चक्रासन। चाचा इसमें मेरा भी सर उठने लग गया। कोई बात नहीं, उठने लग सिर गया। लग जाता है वही बहुत है। नहीं नहीं, उठने भी लग गया। हाँ हाँ, तो होएगा ही होएगा, अभ्यास के ऊपर। इतनी जल्दी कैसे आ गई सुरभि है? अरे रुकना होता है आधा मिनट एटलीस्ट, कोई दिक्कत है क्या? सर मैंने आधा मिनट कर लिया, मैंने पूरा चक्रासन करा है। चाचा मुझे देखिए, मैं उठ गई। हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत मैं दिखा देती हूँ सर आपको दोबारा से। हाँ देख लिया था मैंने देख लिया था, तभी तो मैंने बोला कि आधा मिनट तो होल्ड करो। मैं तो नहीं उठ पाती थी, 2-4 दिन से उठने लग गई। ये सारी चीजें देखो, धीरे 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 अगर आप मन से करते हो ना तो सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कुछ नया कर लेते हैं ना, अगर हम जैसे हलासन हो गया तो बड़ी खुशी भी हाँ होती है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हम थोड़ा पेट के लिए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हम एक पैर उठाएंगे और उसको पूरा गोल घुमाते हुए, मतलब आपको यहाँ जमीन से टच करते हुए घुमाना है, और इधर भी जमीन से मतलब टच नहीं करना है, उसके पास से ले जाना है, और इधर से भी। तो एक पैर को हम 20 बार घुमाएंगे, फिर दूसरे पैर को। तो शुरू करते हैं। पूरा आपको जमीन के पास पास घुमाना है इसको। अपनी अपनी गिनती। वो हथेली अपने हिप के साथ में रखोगे तो ये आपको इधर उधर नहीं घूमने देगा और रोक लेगा। हाँ 5 6 7 नेहा पैर सीधा रखो, घुटने से मुड़ रहा है, और हथेली हिप के नीचे रखो। मैंने बोला ना अभी, हिप के नीचे रखो हथेली, फिर ये, हाँ तब देखो अच्छा होगा, नहीं तो इधर उधर चले जा रहे। दूसरी बैच से शुरू करेंगे। रिलैक्स करें। आई होप सबका हो गया होगा। थोड़ा सा रिलैक्स करें। थोड़ा सा हम कमर दर्द भी हो गई होगी। मकर आसन कर लेते हैं। जो मकर आसन हम करेंगे, ये जो साइड में वेस्ट में जो फैट होता है इसको भी कम करता है। तो हम सबसे पहले अपने राइट लेग को 90 डिग्री पर इस तरह रखेंगे, दूसरा पैर उसके ऊपर ले जाएंगे। अब हम इस तरह घुटने को अपने राइट साइड में, हाथ दोनों तरफ फैले होंगे, राइट साइड में घुटने को लगाएंगे और अपना फेस ऑपोजिट साइड। इसको हम दोनों साइड 20 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 एक बार इधर, 2 3 4 5 6 7
20 हो जाए तो अब ये अपनी लेग चेंज कर लेंगे, अपना राइट लेग अब ऊपर की साइड ले जाएंगे। अब इसको भी हम 20 बार करेंगे। जब हो जाए तो पेट के बल आके मर्कटासन में रिलैक्स करेंगे। राइट साइड से पेट के बल आ जाएंगे, मर्कटासन में रिलैक्स करें। पहले भी पैर से फिर दोनों पैरों से। हो गया होगा सबका। अब हम करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले हम हाथों को इस तरह रखेंगे, इस तरह अंदर की तरफ दोनों हाथों को रख के सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको हम करेंगे 20 बार। नेहा के ऊपर दो दो बच्चे लदे हैं, बेचारी कैसे करेंगे। एक नेहा है, एक पूनम है, दोनों परेशान रहते हैं। अब हम हाथों को, दोनों हाथों को कंधों के दोनों साइड रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सेम करेंगे। इसको भी हम 20 बार करते हैं। रिलैक्स करें, मेरी अंदर की तरफ, और दोनों हाथ अपने चलते हैं। दोनों हाथों को हम अपनी हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएंगे। शलभासन करेंगे। एक एक 10 टाइम ईच लेग आपको करनी है, तो हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे लेग को। एक बजने में 1 मिनट बचा है। स्वाति पैर सीधा रखो, आपका मुड़ रहा है तो कोशिश करो सीधा रखो, भले ऊपर न जाए। हम करेंगे धनुरासन में जाएंगे, दोनों अपने पत्तों को पकड़ते हुए अपनी छाती उठा देंगे आगे से, और अपने पीछे से घुटने और थाइस उठा देंगे और अपना वजन अपने पेट पर लगाएंगे। यहाँ से हम 4-5-6 बार लेफ्ट राइट कर लेते हैं। आगे पीछे। आराम कर लें।
बैठकर आराम करें। बैठकर जो हमारे जरूरी आसन है वो कर लेते हैं, थोड़ा सांसों को नॉर्मल कर लें। सभी वज्रासन में बैठ जाएं और जिनके घुटनों में पेन है वो या तो इस तरह से सुखासन में, नहीं तो डाइनिंग चेयर ले लें साथ में। डाइनिंग चेयर से अच्छा रहता है। डाइनिंग चेयर पर जब बैठे ध्यान रहे आपके पैर पूरी तरह जमीन पर लग जाए। तो मंडूकासन शुरू करते हैं। ध्यान रहे 3.5 घंटे का करीब गैप होना चाहिए इसको करने के लिए, नाश्ते और इसको करने के बीच में। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मुट्ठी बनाएंगे, इसको पेट पे रखेंगे नीचे, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, और इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। इसको पीरियड्स के टाइम पर भी अवॉइड करना है। वापस आते हैं। दूसरी स्थिति में मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ की कटोरी बनाते हुए उससे दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड चले जाएंगे। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। वापस आते हैं। तीसरी स्थिति में हम इस तरह अंजलि बनाते हुए दोनों हाथों की, और जब नीचे जाएंगे तो इस तरह से हम मूव करेंगे हाथों को, मतलब पेट की मसाज करेंगे इसको नाभि के ऊपर रखते हुए। तो हम सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इसमें कपालभाति नहीं हो पाता और पेट की मसाज करें हम। वापस आ जाए। आखिरी स्थिति में जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में ही बैठे, क्योंकि उससे हमारा एडियो का प्रेशर भी अच्छा जाता है पेट के अंदर। इसमें हम नहीं तो वज्रासन में, अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो वज्रासन में बैठे रहें। दोनों हाथों को पेट को ऊपर उठाते हुए पेड़ू भाग के पास रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना माथा जमीन से लगा देंगे, पेट को अच्छे से दबाएंगे। इसमें आपका लोअर एब्डोमेन अच्छे से दबता है। वापस आते हैं। अगला हम करेंगे गोमुखासन। अपनी एड़ी पर बैठते हुए घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से ले जाते हुए पीछे से पकड़ेंगे, और जो नहीं पकड़ पाते वो इस तरह भी कर सकते हैं या रुमाल का सहारा लेकर पीछे से पकड़ने की कोशिश करें। कमर सीधी, गर्दन थोड़ी ऊपर, और इसमें कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करते हैं। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर रखेंगे। जो नहीं पकड़ में आता तो किसी की हेल्प ले सकते हैं आप हाथों को पकड़ने की। वापस आते हैं। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में एक लेग आपकी सीधी रहेगी, दूसरा इस तरह खड़ा करते हुए जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे रहेगा, और दूसरा हाथ अपने घुटने और छाती के बीच में से लाते हुए अपना दूसरा पैर पकड़ लेंगे और गर्दन पीछे की तरफ। तो यहाँ पर भी कपालभाति कर सकते हैं।
धीरे से वापस चेंज कीजिए। वापस अब हम करेंगे धनुष्टासन। पे खड़े हो जाएंगे, कमर के पीछे अपने अंगूठे इस तरह रखेंगे, गर्दन पीछे की तरफ ले जाते हुए और पीछे अपनी एड़ियां पकड़ लें, चाहे जमीन तक हाथ ले जाए, जितना पीछे ला सकते हैं। और आपकी थाई जो है वो सीधी रहनी चाहिए, आगे की तरफ धकेलेंगे पेट और थाइस को। चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। धीरे से वापस आते हैं। हम करेंगे, चाहे भुजंगासन में कर सकते हैं, चाहे वज्रासन में कर सकते हैं, चाहे पद्मासन में बैठकर हम करेंगे सिंहासन। अब हम शेर की तरह दहाड़ेंगे, जीभ निकाल के अंदर से आपको दहाड़ना है और आगे की तरफ 4 बार और दोनों तरफ 3-3 बार। शुरू करते हैं। ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए काफी अच्छा होता है। मसाज करें अपने कॉर्नर और गर्दन को। अब हम 4 बार हंसी कर लेते हैं और उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। पूरी तरह हंसेंगे, हाथों को पीछे ले जाते हुए, लंग्स को खोलते हुए अंदर से हंसेंगे, पंछी हंसी जिसे हम कहते हैं। आखिरी बार। रिलैक्स, चेहरे पर एक खुशी का भाव। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। सर मुझे ना लीव करना पड़ रहा है, कोई आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे। हमने कपालभाति अपने आसन के साथ भी किया है, तो 1-9 हुआ है इंडिया में, तो हम 1-15 तक कपालभाति करते हैं, उसके बाद बाकी प्राणायाम करेंगे। तो 6 मिनट का हमारे पास टाइम है, तो आप बीच में कोई और आसन जैसे शीर्षासन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान रहे खाने में, इसको करने में और खाने में करीब 2 से 3 घंटे का गैप। और जब अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो तो इसमें धीरे धीरे स्ट्रोक्स लेते हैं, फास्ट नहीं करते हैं। और पीरियड्स में इसको अवॉइड करें। कमर सीधी, गर्दन थोड़ी उठती हुई, आंखें बंद, और हम एक्सेल पर ध्यान दें इस तरह से। जब हम एक्सेल करते हैं तो पेट हमारा पीछे की तरफ फिट करता है। तो शुरू करते हैं, और हाथ किसी ना किसी मुद्रा में जरूर रखें। रामदेव की उम्र मालूम है कितनी है? 58 ईयर, 58। और उनके बाल काले क्यों हैं? शीर्षासन बहुत करते। हम लोगों ने सीखा ही बहुत लेट। तो अब जब सीख ही लिया है तो क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर बीपी नहीं है तो 2 मिनट
जरूर गिन के कर लिया करो, 2 मिनट, चिंता मत करो, हैं? चाचा मैं क्योंकि ट्राई और सारी चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन शीर्षासन हम अकेले में नहीं करते, नहीं, तो शीर्षासन जरूर है। सावधानी आपकी है। हाँ, ग्लूकोमा, एक ग्लूकोमा होता है, मेरी बात पहले सुन लीजिए। ग्लूकोमा एक होता है जिसमें आंख से धुंधला दिखाई देता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आंख आपकी खराब हो गई है। ग्लूकोमा में क्या होता है कि नस जो है वो दब जाती है, केवल उसमें मना है शीर्षासन और हाई ब्लड प्रेशर में, बाकी सारे कर सकते। तभी तो मैं पूछ रही हूँ, ट्राई कर लो। करिए साहब, ट्राई करो। अब देखो, आप देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका कंट्रोल है तब करो, क्योंकि ये भी देखना है कहीं कुछ हो जाए अनहोनी, तो हम नहीं होना चाहते। नहीं, आपके पास मशीन है, आप हमेशा नापा करो, अगर कुछ गड़बड़ है कैसे भी करो, बस पैर ऊपर चला जाए, चाहे सहारे से जाए चाहे बिना सहारे के जाए। ठीक। सर दोनों का फायदा एक ही है ना, सहारा लेके या बगैर सहारा लेके फायदा एक ही है। कैसे भी करो, मैं कह रहा हूँ वो फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सहारा लेके करो चाहे बिना सहारे के करो। तो केवल बाल ही काले नहीं होते हैं, कई फायदा होता है। यानी दिमाग की नसें मजबूत होती हैं तो याददाश्त सही रहती है। कई लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि मैं कितने भी बाल धोऊं लेकिन मुझे रूसी बहुत होती है। तो रूसी ड्राईनेस के कारण होती है, तो ड्राई होगा क्यों? अगर ब्लड सर्कुलेशन वहां अच्छी तरीके से हो रहा है तो क्यों ड्राई होगा? नहीं, रेखा, अपना पैर जो है पीठ दीवार के किनारे करके करो, वो पीठ नहीं पेट दीवार के किनारे करो तो आराम से चले जाओगे। नहीं, सर वो वाला तो कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये वाला ट्राई कर रही हूँ। चलो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक अब हल्का हल्का सा ये होने लगा है सर पैर है। नहीं में। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। मीनू बड़ी बदमाश है, उसने क्या किया कि लॉगिन किया और चली गई। तो सर देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मीनू आई थी। आखिरी का 1 मिनट बचा है, तो अपना ध्यान इसमें ही लगाइए। रिलैक्स करते हैं और हम करेंगे अग्निसार। इसमें हम पूरी सांस को बाहर निकालते हुए, उसके बाद जब सांस निकल जाए तो पेट को आगे पीछे हम करेंगे। ये बैठ कर और खड़े होकर दोनों स्थिति में हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। ध्यान रहे जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो एक बार में 15 से 20 स्ट्रोक करेंगे, बस 15 से 20 बार आगे पीछे करेंगे, ज्यादा ना करें।
और जो ज्यादा करते हैं वो कोशिश करें, काउंट करें कि कितनी बार पेट आगे पीछे हो रहा है, उसे काउंट करें। सर कल आपने बताया था ना योग मुद्रा से, वो भी बता देंगे प्लीज बाद में। भी परसों मैं देख रहा था, परसों नहीं डेली अक्सर ही देता है, तो स्वामी रामदेव बता रहे थे अगर आप भस्त्रिका करो, उन्होंने भस्त्रिका करके दिखाया, बोला हर मिनट में हर सांस में 1 ग्राम वेट मेरा कम होता है अगर हम करें इस तरीके से। तो वो तो बहुत तेज करते हैं ना, तो गर्मी का महीना है फिर भी वो करते तो बताते हैं। तो अगर बीपी नहीं है, हमें करना है वेट कम, तो करो भस्त्रिका जबरदस्त। अभी तो अग्निसार कर रहे हो आप, करते रहो। इतना हो गया है, रिलैक्स करें। बाकी करने से पहले अग्निसार के बाद पहले करते हैं हम अनुलोम विलोम, जिसमें कि हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरेंगे, सभी को आता है। उसको रोकेंगे कुछ सेकंड, 4 से 5 सेकंड रोकेंगे, और जितने समय में भरा है उससे थोड़ा ज्यादा समय में लेफ्ट साइड से हम निकाल लेंगे, और फिर अगेन रिपीट करेंगे, सॉरी राइट, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट। और जो सिडनी में है वो राइट से शुरू कर सकती है क्योंकि वहाँ थोड़ी ठंड है, और इंडिया में हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। जहां से शुरू किया था लेफ्ट साइड पे खत्म करते हुए, अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी बीपी वाले ध्यान दें, जरूर करें उसे। चंद्रभेदी प्राणायाम से बीपी नॉर्मल होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, चंद्रभेदी में लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को भरेंगे, उसको रोकेंगे और राइट से निकालेंगे, और फिर अगेन लेफ्ट से भरेंगे। इसमें हमें एक सर्कल बनाना है, लेफ्ट से भरते हुए राइट से निकालना है, फिर अगेन लेफ्ट से भरना है, राइट से निकालना है। तो इंडिया में है वो चंद्रभेदी करें, और जो ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी में वो सूर्य भेदी करें, वो राइट से भरें और लेफ्ट से निकालें। इसको सर्कल को 5-6 बार रिपीट कर लें। तो शुरू करते हैं, बीपी वाले जरूर करें चंद्रभेदी क्योंकि उससे काफी नॉर्मल हो जाता है। तो शुरू करते हैं।
रुकते हैं। कोशिश करें खाली समय में जब भी हो तो इसको जरूर मतलब दिन में 2-3 बार रिपीट कर लें 5-5 मिनट के लिए, तो ये काफी अच्छा रहता है। अब हम इसको बीपी वाले अवॉइड करेंगे, जिनको हाई बीपी है वो अवॉइड करेंगे। अब हम 20 बार आंखें बंद करके सांस को भरेंगे, नाक से भरेंगे और मुंह से निकालेंगे इस तरह से। और अगर चक्कर आती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको वहीं रोक दें। जो और जिसकी जितनी गिनती हम कोशिश करेंगे 20 बार करें, बाकी 5-10 जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। तो हम शुरू करते हैं। आंखें बंद रखेंगे और अपनी सांसों को इसे अच्छा एक कुछ घूमता हुआ सा माइंड में कुछ महसूस करेंगे। सांस पता नहीं चलेगी आ रही है या जा रही है, माइंड में एक रिलैक्स महसूस करेंगे आप। जब भी इस तरह करते हैं तो 15 से 20 बार करके उसे कुछ देर महसूस करें अपने दिमाग में। रिलैक्स बुक करने जा रहे हैं। उज्जयी करेंगे। उज्जयी में आप जीप को टर्न करके तालू से लगाकर रोल करके खराटे भर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सांस को खींच के काफी देर तक रोक के और फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको निकाल सकते हैं। तो पहले हम 2-3 बार खराटे भरेंगे और फिर उसके बाद 2 बार हम सांस को खींचेंगे। शुरू करते हैं और इसमें आपका बंद लग जाता है। विधि में आप इस तरह से इसको एक बार और करते हैं। अब हम अपना लोअर एब्डोमेन जो है, पेड़ू भाग जो है, उसको खींच कर रखेंगे, मूल बंद, और अपना रेक्टम को भी खींच कर रखेंगे और 1 मिनट तक रुकेंगे और सांसें नॉर्मल लेंगे। सांसें हमारी रहेंगी नॉर्मल। ध्यान मुद्रा में बैठे, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं और अपने रेक्टम को और लोअर एब्डोमेन को खींच कर रखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर किसी वजह से छोड़ देते हैं तो फिर उसको दोबारा से खींचेंगे। रिलीज। अगली विधि में मैं 20 तक काउंट करूंगी, आपको मूल बंद लगाना है और छोड़ना है 20 तक के काउंट पर। तो शुरू करते हैं हम। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सॉरी ज्यादा होगी। ठीक है, रुकते हैं। अब हम गर्मी ज्यादा है तो हम एक बार प्लावनी कर लेते हैं। प्लावनी में हम घूट घूट करके अपनी होठों को रोल करके इस तरह से पहले हम घूट घूट करके हवा को पिएंगे, कुछ देर रुकेंगे, उस हवा को अपने अंदर घूमने देंगे और फिर जिस तरह से हम वॉमिटिंग करते हैं हम इस तरह करके करते हुए हवा को 2-3 बार में उस हवा को, अशुद्ध हवा को हम बाहर निकाल देंगे। तो जब तक पी सकते हैं हम हवा को पीते हैं। रुकेंगे, एक बार और रिपीट करते हैं। गर्दन को सहला लेंगे। हम भस्त्रिका करेंगे 20-20 के राउंड्स, चारों स्थितियां। शुरू करते हैं। पहली स्थिति में हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे की तरफ लाएंगे रेचक करते हुए। तो हम शुरू करते हैं 20 बार। रिलैक्स। दूसरी स्थिति में हम हाथों को सीधा ले जाएंगे और इस तरह पीछे की तरफ लाएंगे। शुरू करते हैं। रिलैक्स। आंखें बंद रखेंगे तो हम महसूस कर सकते हैं सारी स्थितियों में अपनी सांसों को। तीसरी स्थिति में हाथों को इस तरह ऊपर ऊपर नीचे रखेंगे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। आखिरी स्थिति में हम कंधों के बराबर रखेंगे इस तरह हाथों को और जब इस तरह आएंगे तो अपने रिब्स को हिट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जब हो जाए तो उत्थान बालासन में रिलैक्स करेंगे। अपनी छाती को आसन से लगा देंगे और थोड़ी को भी आसन से लगाएंगे। वापस आते हैं। अब हम 4 बार भ्रामरी करते हुए और उसके बाद समापन करेंगे। शुरू करते हैं।
रिलैक्स, आंखें नहीं खोलनी, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जब ये गर्म हो जाए उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे, अपने शरीर पर, पेट पर, घुटनों पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे। और जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और अपने आसन को बनाएं।